हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्लोज क्वेश्चंस करेंगे। क्लोज क्वेश्चंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एलआईसी और एआईसी के पेपर में आता है और इन क्वेश्चंस के द्वारा आपका ग्रामर और वोकैब टेस्ट किया जाता है। और यदि आपका ग्रामर ठीक है और आप बेसिक वोकैब के रूल्स को अप्लाई करते हो तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन से स्कोर कर सकते हो और इनका डिफिकल्टी लेवल बहुत बेसिक होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक पैसेज को लेकर। सबसे पहले जब आप कोई क्लोज पैसेज देखते हो तो आपको पूरा का पूरा पैसेज क्विकली पढ़ लेना चाहिए और जिसको हम कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग के द्वारा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। तो जैसा कि आप इस पैसेज को देख रहे हैं, ये पैसेज कुछ बात कर रहा है चाइनीज ट्रैवलर वेन सांग के बारे में। आप इस पे गौर डालोगे तो फिर वो बाद में बात कर रहे हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी, करप्शन वगैरह के बारे में काफी बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो है जो पैसेज ये हिस्ट्री का नहीं है, बेसिकली शायद एक एग्जाम्पल के तौर पे चाइनीज ट्रैवलर की बात की गई थी। तो शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जब आपको क्लोज पैसेज करना होता है तो आप पहली बार तो पूरे पैसेज का एक सेंस क्विकली आपको मालूम चल जाना चाहिए। उसके बाद आप सेंटेंस टू सेंटेंस आप उसको पढ़ के उसके कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके हिसाब से आप सुटेबल वर्ड्स को आप ढूंढने का कोशिश करते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि एक तो जो है कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको कुछ कनेक्टर वर्ड्स अगर मिलते हैं तो कनेक्टर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं पे बट लिखा हूं, बट या हाउ एवर, ऐसे वर्ड्स जो है सेंटेंस को एक अलग डायरेक्शन देते हैं। अगर मैं मोरोवर का इस्तेमाल करता हूं तो मोरोवर का मतलब है हम आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इससे। इन एंशियंट टाइम्स व्हेन सांग अ चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द डैश ऑफ किंग हर्षा ही प्रेज्ड द इंडियंस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है विगर। विगर का मतलब क्या होता है? विगर अथॉरिटी, कमांड या रेन। विगर का मतलब तो स्ट्रेंथ, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ को हम लोग विगर कहते हैं। स्ट्रेंथ, एनर्जी, एंथुसियाज्म और स्ट्रेंथ के लिए वर्ड किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे किंग की बात करें, किंग हर्षा के दौरान वो आए थे ट्रैवलर, तो यहाँ पे वर्ड आएगा रेन। रेन का मतलब होता है रूल। तो जो हमारा आंसर है वो होगा रेन। अगले ब्लैंक को देखते हैं। ही प्रेज द इंडियंस डैश पीपल विद प्योर मॉरल प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने, ये जो है उनके शब्द है पीपल विद प्योर मॉरल प्रिंसिपल्स। ये आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय, लाइक, सच। देखिए क्योंकि ये उनके शब्द हैं तो बेसिकली बाई पीपल नहीं है, उनके द्वारा नहीं है, तो उनका स्टेटमेंट है। लाइक यहाँ पे आएगा नहीं ग्रामर के हिसाब से, सच नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हम लोग एज आएगा क्योंकि उन्होंने इंडियंस के बारे में ये बात उन्होंने रिमार्क किया एज पीपल विद प्योर मॉरल प्रिंसिपल्स। तो ये तो रही पॉजिटिव बात। अगले ब्लैंक में क्या कहा गया है देखते हैं। इन इंडिया in 2014 India dash 85th in the corruption perception index of the Transparency International। तो यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें वर्ब, एक वर्ब, सुटेबल वर्ब ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम किसी इंडेक्स की, किसी रेटिंग या सर्वे की बात करते हैं तो उसकी रैंकिंग होती है। तो यहाँ पे क्या क्या? रैंक, ग्रेडेड, स्टैक्ड। स्टैक का मतलब होता है पाइल करना, टू पाइल, यानी एक के ऊपर एक स्टैक करके रखना। सो इसका कोई मतलब नहीं है। स्टैक्ड और पाइल दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सुटेबल नहीं है। इंडिया वॉज ग्रेडेड यानी इंडिया ने ग्रेड नहीं किया, तो इंडिया वॉज रैंक्ड, इंडिया का ये रैंक आया था, तो जो कि इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डैश डाउनफॉल। तो ये एक स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक
एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। तो ये कोई एक सैड व्हाट क्या आना चाहिए यहाँ पे, व्हाट द डाउनफॉल, व्हाट एनी डाउनफॉल, सम डाउनफॉल। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये कह रहे हैं कि कितने दुर्भाग्य की बात है, कितना नीचे गिर गए। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, व्हाट अ डाउनफॉल। यहाँ पे द नहीं आएगा, एनी या सम आने का कोई चांस नहीं है, व्हाट अ डाउनफॉल। तो इसीलिए कहते हैं इन सब चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, आपको जितनी रीडिंग की हैबिट होगी, रीडिंग की हैबिट से आप ऐसे पैसेजेस को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं इजंट इट आयरॉनिकल। आयरॉनिकल का मतलब होता है जो कि आप सोचते हो लेकिन उसके अपोजिट होता है। इजंट इट आयरॉनिकल दैट वी इंडियंस dash by the ideals of honesty and integrity, self-denial and dash, but in practice willingly resort to आगे भी और ब्लैंक है। What a downfall हमने देखा, यहाँ पे हमने भर दिया था a downfall। Isn't it ironical that we Indians हम लोग क्या करते हैं ऑनेस्टी की, we dash by the ideals of honesty। हम लोग क्या करते हैं, दुहाई देते हैं कि हम बड़े सच्चे हैं, हम महान हैं, हम धार्मिक लोग हैं। तो इसके लिए क्या आता है, आपको जब भी आप रीडिंग करते हो तो आपको प्रेपोजिशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्वेयर बाय। स्वेयर बाय का मतलब क्या होता है, कसम खाना, या किसी चीज को बहुत, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देना। यहाँ पे एसर्ट का मतलब होता है किसी चीज में बहुत एम्फेसाइज करना, तो एम्फेसाइज। और डिक्लेयर या एफर्म ये भी सिमिलर वर्ड्स हैं। तो ये यहाँ पे कोई डिक्लेयर तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑनेस्टी की यानी सच्चाई की दुहाई देते हैं। तो यहाँ पे स्वेयर बाय जो है इसके लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्वेयर बाय का मतलब होता है कसम खाना, किसी चीज की दुहाई देना। एफर्म का मतलब कंफर्म या एसर्ट, दोनों इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज कंफर्म करने की नहीं है, तो यहाँ पे कोई एसर्ट करने का या डिक्लेयर करने का मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप इन वर्ड्स को देखते हो तो आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है, जो सबसे सुटेबल, जो वहां पे फिट बैठ सकता है वो। और इन सब में आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं उसके आगे पीछे आता है, जैसे कि यहाँ पे स्वेयर बाय। तो एफर्म के साथ बाय नहीं आ सकता प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे स्वेयर आएगा। क्योंकि बात ये की जा रही है कि हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, और ये एक कॉन्ट्रास्ट की बात है। वो कहते हैं इजंट इट आयरॉनिकल। अब आयरनी का मतलब क्या है कि एक तरफ, तो सबसे पहले जो उन्होंने, आयरनी कहाँ से आया, आयरनी का मतलब कॉन्ट्रास्ट, कि सबसे पहले उन्होंने बताया है कि पहले एक जमाना था जब चाइनीज ट्रेवलर आए थे, और तब उन्होंने कहा था कि भारतीय लोग, इंडियन पीपल, दे हैव अ प्योर मॉरल प्रिंसिपल्स। लेकिन फिर वो 2014 तक आते आते इंडिया का जो है करप्शन इंडेक्स में बहुत नीचे चला गया। तो फिर वो कहते हैं कितनी बुरी बात है। और लेकिन मजे की बात यह है, आयरनी यह है कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बहुत ऑनेस्टी की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सेल्फ डिनायल। और जब भी आप ध्यान रखना, जब भी एंड का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे स्वेयर आएगा, जैसे हम देख चुके हैं। ठीक है, स्वेयर बाय का मतलब है टू अटैच इंपॉर्टेंस एंड टू टॉक अबाउट, टू वाउच, यानी किसी चीज की कसम खाना। तो बाय द आइडियल्स ऑफ ऑनेस्टी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी का मतलब जो है एक ही चीज को, जब आप जो बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं, इनमें एक समता होती है, तो उसको इंटेग्रिटी कहा जाता है। सेल्फ डिनायल का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, मोरालिटी, स्ट्रिक्ट मोरालिटी को फॉलो करना। तो जब भी आप एंड का इस्तेमाल करते हैं तो सेम आइडियाज और सेम ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, तो इनके साथ मिलता जुलता शब्द आना चाहिए। सिक्स्थ ब्लैंक, प्रेजुडिस क्या आएगा, सेल्फ डिनायल, इनसे मिलता जुलता शब्द ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सेल्फ डिनायल। एंड हमेशा सिमिलर चीजों को जोड़ता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है यू आर बीइंग अनफेयर, लैक ऑफ फेयरनेस, और व्हेन यू आर पार्शियलिटी, जैसे कहते हैं लैक ऑफ पार्शियलिटी। ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है टू लीव समथिंग, भूल चूक। इरोजन आप जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ड, जैसे किसी चीज को आप धीरे धीरे हट जाना, जैसे सॉइल इरोजन होता है। सैक्रिफाइस,
तो इन सब के साथ कौन सा वर्ड जाएगा? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। जैसे मैंने बताया कि सेल्फ डिनायल का मतलब ऑनेस्टी, इन सब चीजों का महान जो है ऊंचे मूल्यों से है, मानवीय मूल्यों से है। जो ग्रेटनेस की बात है तो यहाँ पे सेक्रीफाइस इसके साथ आएगा। सेक्रीफाइस जो कि एक सिमिलर वर्ड है, पॉजिटिव वैल्यू है। सेक्रीफाइस और सेल्फ डिनायल काफी क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आएगा सेक्रीफाइस, सेल्फ डिनायल एंड सेक्रीफाइस। बट इन प्रैक्टिस विलिंगली इज वर्ड। बट हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बट यहाँ पे देखिए कनेक्टर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इन प्रैक्टिस, जब हकीकत जीवन में प्रैक्टिस की बात आती है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लिप सर्विस के पे करते हैं, लेकिन अपने जीवन में जब एक्चुअली उसको जीने की बात आती है तो हम जानबूझकर विलिंगली रिजॉर्ट टू डैश फॉर्म्स ऑफ करप्शन टू प्रमोट और इंटरेस्ट। तो जब अपने पे आती है, जब अपने इंटरेस्ट अपने हितों की बात आती है, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म चाहिए। देखते हैं हमें क्या आ सकता है यहाँ पे। वाइल, वाइलर, वाइलेस्ट। अब मजे की बात है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के द्वारा, ऐसे क्वेश्चंस के द्वारा आपका ग्रामर टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे वाइल का मतलब होता है बैड, इविल। वाइल का मतलब होता है इविल, ये एक एडजेक्टिव है, ये इसी के दूसरे और तीसरे। वाइलर का मतलब हो गया मोर इविल, या मोर वाइल भी लिखा है, और वाइलेस्ट। लेकिन अगर आप, यदि आप गौर से देखें तो जाहिर सी बात है सारे वर्ड एक ही के फॉर्म है, एडजेक्टिव के अलग अलग फॉर्म है। वाइल, वाइलर, वाइलेस्ट। जैसे कि होते हैं डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, और बाकी एडजेक्टिव के भी होते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कैसे पता करें? रिसोर्ट टू द लिखा हुआ है, द। और एक तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग सबसे ज्यादा जो है बुरा, बुरे से बुरा करप्शन जो सोच भी सकते, उस पे भी अगर अपने फायदे की बात हो तो यहाँ पे द हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि द जो होता है वो आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव यानी जो थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आएगा वाइलेस्ट। वाइलेस्ट का मतलब होता है वेरी बैड, वेरी बैड, मोस्ट बैड, यहाँ पे द वाइलेस्ट फॉर्म्स ऑफ करेक्शन। ठीक है, तो मोर वाइल या वाइलर नहीं आएगा, वाइल भी नहीं आएगा, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है। और वैसे तो रूल, ग्रामर का रूल ये कहता है कि यदि कंपैरेटिव फॉर्म अगर ईआर वाला है तो आप मोर का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्योंकि यहाँ पे द लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द आता है, तो यहाँ पे वाइलेस्ट आएगा, और ये कॉन्ट्रास्ट पे बिल्ड कर। अगला है द डैश ऑफ करप्शन इज ईटिंग इनटू। तो क्या ये जो ऑथर है जिन्होंने बात लिखी है, करप्शन को पॉजिटिवली देखते हैं या नेगेटिव? तो हमें पता चलता है कि जाहिर सी बात है करप्शन एक नेगेटिव चीज है, तो इसके लिए एक नेगेटिव वर्ड ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए? आंसर देखते हैं। चॉइसेस हमारे पास हैं मेलेस, डिस्पेयर, डेफिशिएंसी या मेलेंकली। ठीक है, द डैश ऑफ करप्शन। अब चांस की बात है कि यहाँ पे कभी कभी हमें सबसे उपयुक्त शब्द, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। यहाँ पे सारे वर्ड नेगेटिव हैं, नेगेटिव, करप्शन एक नेगेटिव चीज है, और बताया गया किस प्रकार से हम लोग, ये ऑथर कह रहे हैं कि हम लोग बोल बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अपनी पे आती है तो हम लोग सबसे गिरे हुए, सबसे नीचे लेवल के भी करप्शन में को इंडल्ज होने से कभी हिचकिचाते नहीं। तो मेलेस का मतलब होता है बैड। ओके, मेलेस, मेलेस का मतलब होता है कर्स। ध्यान रखना, जिन वर्ड्स के आखिरी में माल आता है, शुरू में प्रीफिक्स जो होता है, माल का मतलब बैड ही होता है, तो मेलेस का मतलब कर्स, श्राप। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेस, टू बी होपलेस, जब आप पूरे निराश होते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, और मेलेंकली का मतलब होता है सैडनेस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग वर्ड चाहिए जो कि करप्शन को बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट पे बिल्ड करता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा आंसर होगा मेलेस। ठीक है, तो द मेलेस ऑफ करप्शन इज ईटिंग इनटू। तो ये क्या है? ये जो आ गया, द मेलेस ऑफ करप्शन इज ईटिंग इनटू द डैश ऑफ अ सोसाइटी।
तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कर्ज है, बहुत बड़ा श्राप है। ये हमारी सोसाइटी को क्या कर रहा है, हमारी सोसाइटी की आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश ऑफ अवर सोसाइटी। ये हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। किस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, इंपेरेटिव ऑफ अवर सोसाइटी, इंपेरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट। लेकिन ध्यान रखना, वाइटल्स का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थ्रेट्स ऑफ अवर सोसाइटी। तो करप्शन तो अपने में बुरी चीज है, वो अपने में एक थ्रेट है, तो वो उन चीजों को दूर नहीं करेगा, तो थ्रेट तो नहीं आ सकता। नेसेसिटी, ईटिंग इनटू द नेसेसिटी वो सोसाइटी, ये एक वीक है। ठीक है, हो भी सकता है लेकिन वीक है। लेकिन करप्शन जैसी खतरनाक चीज जो कि दीमक की तरह खा जाती है, तो वो क्या करेगी, इंपेरेटिव। ध्यान रखना, इंपेरेटिव भी आ सकता था, लेकिन इंपेरेटिव एक अपने आप में एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमें नाउन चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, डैश ऑफ अ सोसाइटी। जैसे हम कहते हैं कि वो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जो समाज की जो आत्मा है उसको नुकसान पहुंचाता है भ्रष्टाचार या करप्शन। तो उसके लिए वर्ड है, उसका एक इडियोमेटिक वर्ड है वाइटल्स। वाइटल का मतलब जैसे आप जानते हैं विटामिन होता है, विटामिन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। वीटा का मतलब लाइफ होता है, जिन वर्ड्स के शुरू में वीटा आता है। तो वाइटल्स ऑफ अवर सोसाइटी यहाँ पे आएगा, यही आंसर होगा। क्योंकि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, वो समाज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, समाज की जो वैल्यूज है, समाज में जो भी अच्छाई है, जिसे समाज जुड़ा रहता है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा वाइटल्स। और सबसे आखिरी ब्लैंक में अगर आप देखते हैं, एंड वी हैव बिकम हेल्पलेस डैश ऑफ आवर ओन डिग्रेडेशन, तो कहते हैं कि हम लोग असहाय हो गए हैं, हेल्पलेस। हेल्पलेस के बाद क्या आना चाहिए, डैश ऑफ आवर ओन। तो ये जो हमारा पतन हुआ है, डिग्रेडेशन का मतलब पतन होता है, तो ये हम लोग हेल्पलेस क्या बन गए हैं, ये पतन, ये तो हो चुका है पतन। क्योंकि जैसा कि ये स्पेसिफिक में बताया गया है कि करप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, हमारी रीडिंग बहुत लो गई है, और हमारे कहने में और हमारी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग हेल्पलेस क्या हो गए, ये जो है हमारा पतन तो हो चुका है, वैल्यूज का पतन हो चुका है, नैतिकता का पतन हो चुका है। तो हम लोग हेल्पलेस परफॉर्मर बन गए। परफॉर्मर तो बिल्कुल ही नहीं है। सोर्सरर का मतलब होता है जादूगर या मैजिशियन। मैजिशियन यहाँ पे कोई मैजिक का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, तो ऐसा कुछ। ऑनलुकर, ऑनलुकर का मतलब क्या होता है, ऑनलुकर का मतलब जो है, जो जैसे कि ऑनलुकर या बाई स्टैंडर का मतलब जो किनारे खड़े होकर तमाशा देखता है, वो कुछ कर नहीं पाता। विजनरी का मतलब जो होता है कि जो बहुत बड़ा विजन है, जिसकी बहुत बहुत सोच होती है, बहुत दूर तक सोच होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्ड हेल्पलेस का इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग हेल्पलेस ऑनलुकर बन गए हैं। अपने आप के जो है, जो पतन हुआ है उसके हम तमाशाबीन बन गए हैं, लोग ऑनलुकर बन गए हैं। तो इसलिए इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑनलुकर। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यदि आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, आपको सबसे पहले जो है इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, पहले आपको पैसेज के पढ़ के आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद वन बाय वन आप करते हैं, और ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री हैं, और आई एग्जाम भी आपको हेल्प करता है टू लर्न 50% फास्टर। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।